स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट विद द डाइपोल मोमेंट। ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यूनिट में डाइपोल मोमेंट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, Q को चार्ज लिखेंगे, एंड डिस्टेंस, एंड इट इज़ शोन बाय द सिंबल न्यू। This nu is equal to Q into D. Q is charge, D is distance. So product of charge and distance is known as dipole moment. ठीक, for example जैसे HCl है। ठीक, अब क्या होगा, ये H एटम हो गया, ये Cl एटम हो गया, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। जो इनके बीच में चार्ज का डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दैट विल बी चार्ज। सो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। और अब यहाँ एक बात समझ जाना, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मोलिक्यूल जिनमें चार्ज का डिफरेंस नहीं है, जैसे कि H2 Cl2, क्योंकि अगर ये Cl ये Cl, जितना ये नेगेटिव इतना ही नेगेटिव, जितना ये पॉजिटिव इतना ही पॉजिटिव, तो चार्ज क्या आ गया, जीरो। तो ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जो है एक तरीके से पोलर मोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का यूज़ हम किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं। और अगर डाइपोल मोमेंट की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, आयोनिक। यानी कि डाइपोल मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के आयोनिक या कोवलेंट होने की प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट कम है, डाइपोल इसका मतलब उसका आयोनिक करैक्टर कम है, यानी कि कोवलेंट करैक्टर हाई है। जितना डाइपोल मोमेंट बढ़ता चला जाएगा उतना ही आयोनिक करैक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन तो ये हो गई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। लेकिन इसमें कुछ एक बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जिस पर ये डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो ये कि डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जो आपके क्वेश्चंस होंगे एक्सेप्शन वाले, उसमें ही फैक्टर जरूर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। कैसे, अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमने बात क्या की, जितना चार्ज बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। और अगर कोई सब्सटेंस पोलर है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके बीच में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब कि उसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट फिर भी वो नॉन पोलर हैं। वो कैसे, तो देखते हैं हम, वही हमें करना है। मेन हमारे पास क्वेश्चन यही आएंगे। अब देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लूँगा मैं, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये नॉन पोलर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इट इज़ ए नॉन पोलर सोलवेंट। इसका यूज़ हम ड्राई क्लीन करने में करते हैं। देखो ड्राई क्लीन में ना क्या होता है कि हमें ग्रीस वगैरह जो कपड़े पे चिपकी होती है वो निकालनी होती है। और ये आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि ग्रीस ऑयल वगैरह को निकालने के लिए आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीस क्या है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम उसी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं जो नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में। यानी कि हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्राई क्लीनिंग पर्पस। इवन ये यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी। ठीक, तो CCl4 एक नॉन पोलर सोलवेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो अब देखो, अभी हमने कहा था कि अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पोलर होना चाहिए, बट फिर नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है। अब देखो, ये C और Cl कार्बन और क्लोरीन के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसकी पोलैरिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है। वो इसलिए कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। अब देखो, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये इसको 2 हाफ में कन्वर्ट कर देगी, 2 हाफ में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। लेकिन इसके साथ में देखो हमें क्या करना होगा
यहाँ पर मैं इसको एरो ऐसे लगाना पड़ेगा। अब ये एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो कार्बन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो एरो जो है इसका हेड इस तरफ होगा, ये हेड इस तरफ, ये हेड इस तरफ, ये हेड इस तरफ। अब देखो डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये डायरेक्शन ये हुई, इतना डायपोल मोमेंट जो इस डायरेक्शन में होगा इसको ये वाला डायपोल मोमेंट बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ऐसे ही इसके डायपोल मोमेंट को ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देगा, नेट रिजल्ट इज जीरो। इसको ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल, दैट्स वाई द रिजल्ट इज द जीरो। तो CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आपके डायपोल मोमेंट्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट्स, दैट वाई इट हैज़ अ जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। देखो जैसे कि हमारे पास है BCl3, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिटवीन द बोरोन एंड क्लोरीन, बट इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो है। वो क्यों? देखो स्ट्रक्चर ये रहेगी, ठीक, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब देखो अब पता होना चाहिए आपको टोटल ये कितना एंगल होगा, 360, ठीक है। और कितने इसमें बॉन्ड एंगल हैं? 1 2 3, ये 120, ये 120, ये 120, तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल सेम है। स्ट्रक्चर कैसी है? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जो आपके पास यहाँ पर देखो, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे एंड नेट रिजल्ट इज जीरो। तो BCl3 का डायपोल मोमेंट जीरो इसलिए है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? सिमेट्रिकल। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सभी डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे एंड द नेट रिजल्ट इज द जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ जहाँ पर हमें पता लगा कि डायपोल मोमेंट जीरो कैसे हो गया। ठीक। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट दैट मैं क्वेश्चन पूछूं, उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके उसके बारे में सोचो, एंड आई होप कि आपको 90% आंसर शायद आपका गलत ही आए, बट सोचो। गलत सही बात की बात है, पहले सोचना है आपने। आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं एंड आई विल गिव यू सम हिंट। एक है NF3 और एक है NH3। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, F F F। और ज़रा ध्यान देना, इसके ऊपर एक होता है लोन पेयर। आई विल डिस्कस व्हाट इज़ लोन पेयर, पहले डिस्कस ही करूँगा मैं, उसके बाद ही इस कंसेप्ट को करता हूँ मैं स्टार्ट। ये लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर। अब ये लोन पेयर हुआ क्या? देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 आउटर मोस्ट शेल में, और कितने Fi या कितने Hi? 3। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ H, 1 2 3। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, इसने इससे शेयर किए, इससे शेयर किए, 2 4 6 एंड 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। देखो इसके पूरे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और H के 2 2 पूरे हो गए। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, इसे बोलते हैं हम लोन पेयर। सो लोन पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक। तो ये बॉन्डिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ऑल्दो दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द फर्दर सेक्शन। इसी चैप्टर में ही हो जाएगा वो, नेक्स्ट सेशन में हम इसी को डिस्कस करेंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एक्सेट्रा को। बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि लोन पेयर का मतलब होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक। अब देखो F का साइज़ भी बड़ा है एज कम्पेयर टू H। N तो कॉमन है ही क्या यहाँ पर, यहाँ भी N, यहाँ भी N। तो F का साइज़ बड़ा है, H का साइज, और H हाइड्रोजन का साइज़ तो काफ़ी छोटा होगा, एक ही शेल है इसके अंदर। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है और चार्ज भी हाई है, यानी कि NF3 में साइज़ भी फालतू हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और चार्ज भी ज़्यादा हो गया। तो ये फिर मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी
NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है, वाई? थिंक अबाउट दिस, वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 अमोनिया इज मोर देन NF3 डिस्पाइट बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज द साइज, और यू कैन से डिस्टेंस। डिस्टेंस और चार्ज दोनों ही उसके अगेंस्ट हैं अमोनिया के, बट फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। वो क्यों? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस। सो नाउ विल डिस्कस द रीज़न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जरा, ये N, अब एक काम करो, F और ये F, और लोन पेयर को ऐसे बना दो, ठीक? ऐसे ही यहाँ पर N, लोन पेयर को यहाँ बना दिया, H H H। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं N और F में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? फ्लोरीन की ही होगी। फ्लोरीन इज़ द टॉप मोस्ट, नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसलिए डायरेक्शन ये होगी, ठीक? और हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द लोन पेयर, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस के इफेक्ट में नहीं होते, तो प्योरली नेगेटिव, दैट्स वाई, और हम नेगेटिव की तरफ कर देते हैं एरो, ठीक कर दिया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो बता चुका हूँ मैं पहले भी एक बार आपको कि हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे? मेटल से, बट इट विल ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसीलिए एरो हेड इस तरफ हो गया, यानी कि हेड की डायरेक्शन ये हो गई, और ये डायरेक्शन इस तरफ ही रहेगी, लोन पेयर की तो यही रहेगी। अब खुद देखो, ये और ये डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट, और ये भी क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये डाइपोल मोमेंट किस में है? सेम डायरेक्शन में। ये वाला और ये वाला इफेक्ट यहाँ प्लस होगा, और इधर से ये और ये भी किस में हैं? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ये इफेक्ट होगा। तो मतलब आपके पास अमोनिया में चाहे साइज कम है और चार्ज भी कम है, बट फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी NF3, बिकॉज हेयर द डाइपोल मोमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। NH3 में किस में है? सेम डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट, तो उनका जो नेट रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट इन द NF3 द डाइपोल मोमेंट्स आर इन opposite direction, their effect will be reduced. So this is the reason, the main reason जाएगा, because the dipole moments are in the same direction and in the opposite direction for the NF3, and it decreases the dipole moment of NF3, ठीक? चलो, और इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और करना है लास्ट, उसके बाद आपका डाइपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। द क्वेश्चन इज़, आपको पहले सोल्व करना है, अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आप अपना माइंड लगाओ। एक है आपके पास CHCl3, ठीक है, और एक है CH3Cl। देखो, CHCl3 इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जब आपके पास लगे हैं 3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और CH3Cl इसको बोल लेंगे हम क्लोरोमीथेन। तो नाम पर चलो बाद में कर लेंगे, वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेनली CHCl3 और CH3Cl, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा, ये आप फाइंड आउट करो। वीडियो पॉज करो, जितना आपने अब तक सीखा है उसका यूज़ करो, एंड फाइंड आउट ऑफ दीज विच विल हैव मोर डाइपोल मोमेंट, ठीक? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट दिस। अब देखो, यहाँ पर कितने Cl हैं? 3, तो 1 2 3, एक क्या है? H, और यहाँ पर कितने H हैं? 3, 1 2 3, एक क्या है? Cl। नाउ आउट ऑफ Cl एंड कार्बन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो इसका डायरेक्शन ये जाएगी Cl की तरफ, और H वाली डायरेक्शन कहाँ जाएगी? कार्बन की तरफ, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सेम केस, ये डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी? देखो भाई, ये वाली,
इधर से डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन ये। अब इसको आप चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे, ये और ये। नाउ सी हेयर, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट में, नेट रिजल्ट 0। ये और ये सेम डायरेक्शन में है, इनका रिजल्ट आएगा। अब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस CH और Cl के डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर होगा। बट यहाँ ज़रा ध्यान दो, ये दोनों किस में हैं, सेम डायरेक्शन में, और ये भी किस में हैं, सेम डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों ही डायरेक्शन में ऐड होगा। दैट्स वाई CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू CHCl3। ठीक, तो आज हमने यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट को पूरा कर लिया। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, ये एक कंप्लीट पैकेज था डाइपोल मोमेंट के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी को। बहुत ही आसान थ्योरी है, आगे आने वाले कंसेप्ट बहुत ही ईजी आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।